मैं इरार शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ RR11 डिवाइन सोल में। तो आज फिर मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, और टॉपिक ही नहीं लेके आई हूँ, चैनल मैसेज लेके आई हूँ। जैसे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जब मिलते हैं, ठीक है, तो जो मिलने की जो फर्स्ट सोच होती है, जो डिवाइन मस्कुलाइन के चलती है या जो डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में जो चलती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन्हें मैं आज बयां करना चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग जो होता है वो कैसा होता है। जो शुरुआती दौर में डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि डीएम, आपका डीएम क्या सोचता है, तो वो मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ, और बड़ा शानदार तरीके से मैं आपको इसे समझाऊंगी, या मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करती हूँ। देखिए, जब डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को देखता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो करता है वो ये है कि वो बहुत उतावला होता है, ठीक है। वो बहुत उतावला होता है, और उसकी जो थिंकिंग होती है वो एकदम मतलब वो इतना शार्प हो जाता है, जो ज़िंदगी में कभी इतना शार्प नहीं हुआ होता है। और उसके अंदर एक एक अजीब सी एक शक्ति आ जाती है, एक स्टेमिना आ जाता है। और वो स्टेमिना आने की वजह से मतलब डिवाइन फेमिनाइन की जो आँखों में जब वो देखता है, और पहले तो क्या होता है कि उसकी कुछ क्रिएटिविटी जो डीएफ की होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन की जो क्रिएटिविटी होती है, वो क्रिएटिविटी देखकर और वो उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होता है कि मानो मतलब कहते हैं ना कि एकदम अंधा हो जाना। और वो इतना अंधा हो के, और उसे बस उसके दिमाग में ये रहता है कि ये खो ना जाए मेरे से, कहीं ये मेरे हाथ से चली ना जाए, और ये ऐसी लाइट है, ये ऐसा कैसा प्राणी है, ये ऐसी कैसी लड़की है, ये इतनी डिफरेंट क्यों है, मतलब ये इतनी डिफरेंस ही इसके अंदर क्यों है, ये इतनी प्योर है। मतलब इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो उसके अंदर आती है। जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो यह सोचता है कि ये इतनी प्योर क्यों है, ये इतनी एनर्जेटिक क्यों है, ये मतलब ये क्या खाती है, और ये क्या किस तरह से ये अपने आप को मैनेज करके रखी और कैसे रखी है, मतलब इसका राज क्या है। हजारों सवाल उसके दिमाग में चलने लगते हैं और कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। और इसके अलावा वो इतना हैप्पी हो जाता है, इतना हैप्पी हो जाता है, उसकी हैप्पीनेस की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब कि उसको अपने आप में एक वो अपने आप को एक राजा समझता है, अपने आप को एक एम्पायर समझता है, अपने आप को एक मतलब ऐसी जगह पे पाता है कि मैं मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। और सामने वाली जो मस्कुलाइन जो फेमिनाइन है, वो फेमिनाइन को भी इतना ही तरीके से देखता है कि यही मेरे लायक है, यही मेरी है, और मैं यही इनफ हो गया हूँ, मैं यही कंप्लीट हो गया हूँ। लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि वो सिर्फ वहाँ तक सोचता है। और जैसे ही फेमिनाइन से मिलता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि वो आँखों में मिलता है, मतलब आँखें मिलती हैं उनकी। और फिर उसके बाद उसकी जो मतलब क्या कहते हैं ना कि जैसे उसका जो लाइट होता है फेमिनाइन का, वो लाइट वो मतलब अपने आप में ऑब्जर्व करता है, और उसी लाइट को खुद में फील करता है कि नहीं, यही सेम लाइट मेरे में भी है। और इस तरीके से वो ट्रीट करता है फेमिनाइन को जैसे वो उसकी रानी है और वो खुद राजा है, ठीक है। और इस तरह से ट्रीट करते हुए वो, और वो जब जब उसके मतलब कोई भी वॉटेवर कोई भी सीन होता है, मान लीजिए कोई ऑफिस में मिले हैं, या मान लीजिए कोई इवेंट में मिले हैं, मान लीजिए कहीं पे किसी शो में मिले हैं, या मान लीजिए कि कोई जो फेमिनाइन है वो आर्टिस्ट है, और मान लीजिए कि मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें होती है वो मतलब वो सोच नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता कि आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी, इतना स्टेमिना, इतनी मतलब एनर्जेटिक। तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो सामने से अप्रोच करता है, फेमिनाइन अप्रोच नहीं करती है कभी भी। बहुत कम चांस होंगे कि फेमिनाइन अप्रोच करे, यहाँ पर डीएम ही अप्रोच करता है। और डीएम जब अप्रोच करता है तो सबसे पहले वो उसका कांटेक्ट नंबर मांगता है, और कांटेक्ट नंबर से वो उसके उसके साथ कहते हैं ना कि बात करता है, और
मतलब समझना चाहता है, वो खोना ही नहीं चाहता है, वो मिलते ही खोना ही नहीं चाहता। अगर उसमें अगर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है, तो वो अगर फेमिनाइन नंबर नहीं देगी ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर, तो वो हाथ पकड़ के भी नंबर ले लेते हैं और वो मोबाइल उसके हाथ से लेकर भी खुद के मोबाइल पर रिंग मारते हैं। मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती है वो होती है। और फिर ये लोग जब मिलते हैं और मिलने के बाद जब इनके अंदर जो एक क्यूरिसिटी होती है, और जो मस्कुलाइन के अंदर एक क्यूरिसिटी होती है, वो भूलता नहीं है कि मुझे इसे कॉल करना है, क्योंकि अब वो भूल ही नहीं सकता है। अब वो एक पल भी उसे भूल नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही काम में बिजी हो, कहाँ कहीं पर भी हो। अब यहाँ से शुरू होता है उनका बबल फेस। और बबल फेस में जो होता है वो ये होता है कि जो फेमिनाइन है वो स्टार्टिंग से ही ऐसी बात करती है एकदम क्लियर, क्योंकि उसके दिल में जो होता है वही वो फर्स्ट टाइम बताती है। होता यह है कि जो मस्कुलाइन है वो शब्दों में नहीं उतारता है, मीन्स कि उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो वो एक्सप्रेस भले ना कर पाए, वो फेमिनाइन की हर चीज़ों को देखता है, हर चीज़ों को समझता है, किस तरह से वो रह रही है, क्या खा रही है, उसकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है उसे, उसके कपड़े, उसकी आईज, उसका हेयर स्टाइल, मतलब उसका हर हर अदा उसकी उसे भा जाती है। और इस तरह से उनका ये जो बबल फेस स्टार्ट होता है, दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि इनके बब्बल फेस के बीच में भी इनके जो कार्मिक्स होते हैं, जो पिछले अगले जन्म के जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मिसअंडरस्टूड करने के लिए आ ही जाते हैं। और उनका जो बबल फेस है उसे कोशिश करते हैं कि ये बबल फेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन दोनों को देखने के बाद इनके जो कार्मिक्स होते हैं, इनके जो आसपास के लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनके अंदर कोई तो शक्ति है, कुछ तो है इन दोनों के बीच। और कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक्स होते हैं, वो जो फॉल कार्मिक्स होते हैं, वो जो कहते हैं ना कि जो दुश्मन कहते हैं जो 3D लाइफ में जिसे दुश्मन कहा जाता है, जो 2D 3D लाइफ में जो दुश्मन कहा जाता है, बस वही दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और उसके बाद इनका जो बबल फेस है वो एकदम से धीरे धीरे वो बबल फेस जो है वो एक सेपरेशन में बदलने लगता है। मतलब इन दोनों के बीच एक झगड़े की, जो कहते हैं ना कि झगड़े की दीवार दीवार बनना, लोग बीच में आना, और इस तरह से कुछ चीज़ें होने लगती है। और ऐसी चीज़ें होते होते मतलब फिर भी ये एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं। अच्छा, ये आते आते होता ये है कि जब बबल फेज भी होता है ना, तो जो मस्कुलाइन होता है ना, वो क्या करता है कि एक तो वो कम जवाब देता है, कम मैसेजेस करता है, कम कॉल करता है, मतलब लेकिन करता ज़रूर है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करता, दिन के 2 कॉल उसके ज़रूरी होते हैं कि वो फेमिनाइन को 2 कॉल्स करे ही करे, चाहे सुबह शाम करे या सुबह और दोपहर करे या फिर शाम को दोपहर या फिर नाइट में करे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती वो होती ही है, 2 बार उसका कॉल करने का पक्का रहता है। और जैसे ही इनके जो 11 दिन गुजरते हैं, 11 नंबर एंजल नंबर होता है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जैसे ही 11 नंबर यानी 11वां दिन होता है, वैसे ही इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इनके जो कार्मिक्स होते हैं, इनके जो आसपास जो होते हैं, जैसे मस्कुलाइन के फ्रेंड्स हो गए या फेमिनाइन के फ्रेंड्स हो गई, तो इस तरह से इनके जो बीच में है ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं। और इश्यूज क्रिएट करते करते इन लोगों के बीच में सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये लोग इतना अच्छे से क्यों रह रहे हैं, ये लोग अच्छे से क्यों हैं। अगर फेमिनाइन उससे मिलना चाहती है या फिर मस्कुलाइन फेमिनाइन से मिलना चाहता है, तो उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट खड़े करते हैं, कुछ इश्यूज खड़े करते हैं, कुछ मतलब ऐसी बातें बताते हैं जो फेमिनाइन के बारे में उनकी खुद की जो फेमिनाइन की फ्रेंड्स है वो खुद नहीं जानती होती है कि इसका सच क्या है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कहती हैं। और जो सच उनके जो मस्कुलाइन के फ्रेंड्स हैं वो भी फेमिनाइन के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी वो फेमिनाइन के बारे में गलत प्रेडिक्शन करते हैं। और उस गलत प्रेडिक्शन की वजह से इनका जो सप्रेशन टाइम है वो आ जाता है।
और सेपरेशन भी मतलब 3 पार्ट के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि सेपरेशन मतलब इनडायरेक्टली जो 3 सेपरेशन जो होते हैं इनडायरेक्टली ही आते हैं, जहाँ पे फेमिनाइन को भी पता नहीं चलता, मस्कुलाइन को भी पता नहीं चलता कि 3 फेज हो गया है। और 3 फेज तक इनका जो सेपरेशन है वो बार बार होता है, बार बार आता है, मस्कुलाइन बार बार जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि इसमें है क्या, इस लड़की में है क्या कि जो मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। और इसके अंदर तो हज़ारों ऐब हैं, क्योंकि जो 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 चीज़ें इसे 11 दिन समझ आती है ना, वो 12वें दिन से जब स्टार्ट होता है ना, तो सारे जो कार्मिक्स हैं वो उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, या ये तुमसे झूठ बोल रही हैं, ये तुम्हें प्यार नहीं करती हैं, वो तुम्हें समझती नहीं हैं, मतलब व्हाटएवर चीज़ें खड़ी हो जाती है। और काफ़ी सारी चीज़ों से ये जो 3 सेपरेशन है वो ऐसे ही साइलेंट में सेपरेशन हो जाते हैं, जो ना तो मस्कुलाइन को पता चलता है ना ही डिवाइन फेमिनाइन को पता चलता है कि उनके 3 बार ये लोग सेपरेट होते हैं, 3 बार इनके बीच में जो टावर आता है, लेकिन ये 3 बार आने के बावजूद भी ये दोनों एक समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके बीच टावर आया। अब बारी आती है 4 नंबर यानी कि राहु की। और जब राहु की बारी आती है, और ज़्यादातर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राहु का प्रकोप चल रहा होता है ज़्यादातर जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन की जो इनका जो कहते हैं ना कि बबल फेस स्टार्ट होना, या इनकी शुरुआत होना, या इनका मिलना, तो ये राहु के प्रकोप या फिर केतु और राहु के साथ होने से भी ये स्टार्ट होता है, क्योंकि राहु जो है वो कर्मों को दर्शाता है, ठीक है, और केतु भी ऑलमोस्ट कर्मों के ही आधार पर केतु का जो आगमन होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन की राशि में जब राहु की ये अंतर्दशा होती है, महा अंतर्दशा होती है, या फिर राहु 18 महीने की महादशा में हो, या फिर जैसे कुछ महीनों की या कुछ दिनों की इसमें हो, तभी इनकी एंट्रीज होती है। और इनकी एंट्रीज होती है, जो कहते हैं ना कि राहु स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन उसके बाद जब इनके बबल फेस 11 दिन से 12वें दिन के बाद जो इनकी जो रियलिटी मतलब कहते हैं ना कि इनके जो कर्मास है वो निकलते जाते हैं, और इनके जो कर्मा हैं, इनके जो कार्मिक लोग हैं, जो इनके मतलब जो फॉल कार्मिक्स हैं, जो इनके रियल कार्मिक्स हैं, ये सब इनके आसपास रहते हैं। मतलब कि ये नहीं कह सकते हैं कि खाली फॉल कार्मिक्स होंगे,